ये कहानी एक ऐसे रहस्य की है जो 100 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन अभी अभी हल हुई है। दक्षिणी पेरू के एंडीज पहाड़ों में एक पहाड़ी पर 5200 होल्स हैं। ये होल्स इतनी सटीकता से बनाए गए हैं कि वैज्ञानिकों को 100 सालों तक ये समझ ही नहीं आ सका कि ये क्यों बनाए गए। लेकिन अब ड्रोन तकनीक और प्राचीन पराग विश्लेषण की मदद से शोधकर्ताओं को पता चल गया, ये होल्स एक प्राचीन बाजार थे जहां हजारों साल पहले लोग व्यापार करते थे। साल 1933 में नेशनल जियोग्राफिक में एक तस्वीर प्रकाशित हुई। इस तस्वीर में दिख रहा था पेरू की एंडीज पहाड़ियों में एक अजीब पहाड़ी जिसके ऊपर हजारों गहरे होल्स बने हुए हैं। सवाल था, ये होल्स किसने, क्यों और कब बनाए। कुछ लोग कहते थे ये स्टोरेज पिट है, कुछ कहते थे ये कब्रें हैं, तो कोई कहता था ये रक्षा के लिए बनाए गए थे। लेकिन 92 साल तक कोई भी ठीक ठीक नहीं जान सका। ये पहाड़ी को मोंटे सिरपी कहते हैं, जिसका मतलब है सरपेंट माउंटेन या सर्प पर्वत, लेकिन लोग इसे बैंड ऑफ होल्स भी कहते हैं। इस पहाड़ी पर होल 1.5 किलोमीटर से लगभग 2.5 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और इसमें कुल 5200 होल्स हैं। हर होल करीब 1 से 2 मीटर चौड़ा है और आधा मीटर से 1 मीटर गहरा है। ये सब होल्स इतने सटीक और व्यवस्थित है कि लगता है कोई पूर्ण योजना के साथ बनाए गए हो। नवंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के डॉक्टर जैकब बार्गन्स के नेतृत्व में एक शोध दल ने इस रहस्य का समाधान प्रकाशित किया। उन्होंने ड्रोन से हवाई तस्वीरें ली और 21 मिट्टी के नमूने खोदकर उनका विश्लेषण किया। जो खोज निकली वो चौंकाने वाली थी। शोधकर्ताओं ने जब मिट्टी की जांच की तो उन्हें अनाज, विशेषकर मक्का का प्राचीन पराग कण मिला। साथ ही उन्हें बेंत और सरकंडे जैसे पौधे की पहचान भी मिली। ये वही पौधे हैं जिन्हें प्राचीन इंडियन लोग टोकरियां बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इनका मतलब था कि प्राचीन काल में लोग इन होल्स में अनाज, सब्जियां और दूसरे सामान को टोकरियों में रखकर संरक्षित करते थे। लेकिन ये सिर्फ स्टोरेज नहीं था। शोधकर्ताओं ने एक और महत्वपूर्ण खोज की। होल्स को अलग अलग सेक्शन में बांटा गया था। हर सेक्शन में 50, 60, 70 या 80 होल्स थे और ये संख्याएं एक पैटर्न में थी। डॉक्टर बॉर्गन्स ने कहा, शायद ये एक प्राचीन बाजार था, जैसे आजकल का फ्ली मार्केट, यानी लोग यहाँ आते थे और अपना सामान व्यापार करते थे। ये समय था 14वीं सदी का, जब एंडीज के इस हिस्से पर चींचा राजस्व का शासन था। चींचा साम्राज्य के लोग व्यापार के लिए मशहूर थे। इनके पास तटीय व्यापारी, लामा कारवा और किसान सब कोई था। ये लोग विभिन्न इलाकों से अनाज, कपास, मिर्च और दूसरी चीजें लाते थे और यहाँ इस मोंटे सिरपी पर बाजार लगाते थे। मोंटे सिरपी की स्थिति भी बिल्कुल सही थी एक बाजार के लिए। ये पहाड़ी, तटीय इलाकों और पहाड़ी इलाकों के बीच में थी। लोग दोनों तरफ से यहाँ आते थे। समुद्र से आने वाले सामान और पहाड़ों से आने वाले सामान को यहाँ एक दूसरे के साथ बदला जाता था। विभिन्न समुदाय, विभिन्न जातियां सब यहां एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब साल 1450 के आसपास इंका साम्राज्य चींचा राजवंश को जीतकर इस क्षेत्र पर आ गया तो इंकाओं ने इन होल्स को एक नया काम दे दिया। इंका साम्राज्य एक बहुत ही संगठित साम्राज्य था। उनके पास एक बहुत ही जटिल कर प्रणाली थी। हर गांव और हर कबीले को इंका राजा को एक निश्चित मात्रा में अनाज, कपड़ा और दूसरी चीजें कर के रूप में देनी पड़ती थी। मोंटे सिरपी के ये होल्स इंकाओं के लिए एक बहुत ही उपयोगी लेखा जोखा प्रणाली बन गए। हर सेक्शन को एक गांव या एक कबीले के नाम के लिए निर्धारित किया जाता था। जब कोई गांव अपना कर देता था तो उसे अपने होल्स में अनाज रख दिया जाता था। इस तरह सरकार को हमेशा पता चलता था कि
किस गांव ने कितना कर दिया है। शोधकर्ताओं ने एक और समानता खोजी। इनका साम्राज्य में एक प्रसिद्ध लेखा प्रणाली थी जिसे खिपू कहते थे। ये एक डोरी थी जिसमें गांठें बांधी जाती थी। हर गांठ एक संख्या को दर्शाती थी। पिस्को वैली में ही एक ऐसी खिपू मिली जो बर्लिन के म्यूजियम में रखी है। इस खिपू में भी होल्स जैसा पैटर्न दिख रहा है, विभिन्न संख्याओं में विभिन्न सेक्शन। यानी मोंटेसीर्पी को एक तरह का लैंडस्केप खिपू कहा जा सकता है। इस खोज का अर्थ बहुत बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि प्राचीन एंडियन लोग सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत नहीं थे, बल्कि वे बहुत ही बुद्धिमान और संगठित भी थे। इन्होंने बिना किसी आधुनिक तकनीक के, बिना कागज कलम के एक पूरी व्यापार प्रणाली बनाई थी। वे समझते थे कि कैसे लोगों को एक साथ लाया जाए, कैसे सामान का आदान प्रदान किया जाए और कैसे सब कुछ को व्यवस्थित तरीके से गिना चुना जाए। डॉक्टर जेकब बॉर्गन्स ने कहा कि मोंटेसीर्पी सिर्फ जमीन में बने छिद्र नहीं थे, ये एक सामाजिक प्रौद्योगिकी थी, एक ऐसा आविष्कार जो लोगों को एक दूसरे के पास लाता था। यह आविष्कार दिखाता है कि मनुष्य हमेशा से अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए कुछ ना कुछ करता है, लेकिन अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं। क्योंकि ये प्रणाली सिर्फ मोंटेसीर्पी पर ही थी, आखिर क्यों ऐसा था? पूरे एंडीज में अगर ऐसे ही बाजार और लेखा प्रणाली थी तो उनके अवशेष क्यों नहीं मिलते? क्या मोंटेसीर्पी एक अद्वितीय स्थान था? शोधकर्ता कहते हैं कि अभी और भी गहरी जांच की जरूरत है, लेकिन जो खोज मिली है वो काफी काफी प्रभावशाली है। आज जब हम आधुनिक दुनिया में ड्रोन और कंप्यूटर का इस्तेमाल करके अपने व्यापार को ट्रैक करते हैं, तो ये सोचना दिलचस्प है कि 600 साल पहले प्राचीन लोगों ने एक पूरी पहाड़ी को ही अपना लेजर बना दिया था। 5200 होल्स, 1.5 किलोमीटर लंबे, हर होल में एक संख्या, हर संख्या एक समान। ये इंसानी बुद्धि की ही एक शानदार मिसाल है। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। यहाँ पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं निकिता रावत फिर मिलती हूँ कुछ ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के साथ। तब तक बने रहें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। देखने के लिए धन्यवाद।